हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का इतिहास और महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा आदिकाल हम पूरा कर चुके हैं। आज हम भक्ति काल को देखने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल कहाँ है नाम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नाम किसने क्या नाम दिया है भक्ति काल का। ठीक है, भक्ति काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्य काल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पूर्व मध्य काल नाम दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है, एक बार क्वेश्चन आया था पीजीटी 2005 में कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा। ठीक है, तो वहाँ आंसर जो राइट ऑप्शन था वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, भक्ति काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। आज जो हम मानते हैं वो भक्ति काल ही नाम मानते हैं। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्हीं के द्वारा कहा गया कथन सर्वमान्य है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का भक्ति काल मध्य काल का प्रारंभिक भाग है बेटा। आगे देख लेते हैं। भक्ति काल की सीमा रेखा 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी गई है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का जो समय माना है 1375 से संवत 1375 से कितना माना 1700, यानी कि 14वीं शताब्दी के मध्य से, अगर शताब्दी में देखा जाए इसको तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। आगे देखिए, इस कालखंड को भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कुछ विद्वान भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं, लेकिन भक्ति काल नाम ही अब सर्व स्वीकृत और सर्वग्राही है। ठीक है, अब भक्ति काल को भक्ति काल के नाम से ही जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है। बेटा, जब हमें संवत में से विक्रमी में से संवत में जब समय दिया होता है और हमें ईस्वी में उसको देखना होता है कितना ईस्वी है, तो हम 57 वर्ष को उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्लियर लिखा है जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। जब भी आप नोट्स को देखें, अपने नोट्स ज़रूर बनाना, बिल्कुल मत छोड़ना। सन 1318 से 1643 ईस्वी निर्धारित किया है आचार्य। अगला पॉइंट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस कालखंड में भक्ति काल की प्रधानता थी, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से इसे भक्ति काल नाम उचित है। इसका जो भक्ति काल नाम रखा गया वही उचित है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना काल विभाजन किया है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया है, और प्रवृत्ति उस टाइम पर किसकी थी, भक्ति काल की ही अधिक थी, तो इन्होंने इसका नाम भक्ति काल ही रखा। चलिए, सामान्यतः भक्ति काल का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया है। संवत को ये नोट कर लीजिए, आप भी हमेशा याद रहेगा कि संवत को ईस्वी करने के लिए, संवत को ईस्वी में बदलने के लिए 57 वर्ष को घटा दिया जाता है संवत से। आगे देखिए, भक्ति काव्य धाराओं के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इन्हीं रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। देखिए यहाँ पर ये भी आ गया, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो वो कहा है जॉर्ज गियर्सन जी ने। इन्होंने ही इसे स्वर्ण काल कहा है। ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2010 में, स्टार लगाकर नोट करना है आपको। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा रेखा स्वीकार की है। हिंदी में भक्ति साहित्य
की परंपरा नामदेव की रचनाओं से प्रारंभ होती है। देखिए कितने अच्छे कथन हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म का प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, भक्ति एक भावना है। क्या है भक्ति? एक भावना है जिसका मूल आधार ईश्वर की पूजा करना है। भक्ति काल में साधन है, साध्य नहीं है। कविता भक्ति काल में क्या है? साधन है। कविता जो है हमारी वो भक्ति काल के अंतर्गत साधन का कार्य करती है, ना कि साध्य का। साध्य के रूप में तो भक्ति को ही मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है। मेनियर विलियम के अनुसार, देखिए ये जो हम डेफिनेशन लिखते हैं ये बिल्कुल हूबहू लिखनी होती है। तो मेनियर विलियम ने एक डेफिनेशन दी, उसको आप भी नोट कर लीजिए। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। इन्होंने बताया कि भक्ति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाग लेना या सेवा करना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है हमें? श्वेतेश्वर उपनिषद में मिला है। भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला वो श्वेतेश्वर उपनिषद में मिला है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों धाराओं के सामंजस्य से धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है। धर्म क्या रहता है? अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। ठीक है। और किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग हो जाता है। देखिए इन्होंने क्या बताया, फिर से देखिए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों में रहता है। तीनों के सामंजस्य में ही धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में, अगर कोई एक भी इन तीनों में से हमारे पास नहीं है तो जो धर्म है वो विकलांग हो जाता है। कर्म के अभाव में तो वह लूला लंगड़ा हो जाएगा, ज्ञान के अभाव में वह अंधा और भक्ति के अभाव में हृदय विहीन या निष्प्राण रहता है। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। कर्म और भक्ति क्या होती है? सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। बेटा सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, आपको स्टार लगा कर लिखना है सबको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो चिंतामणि भाग 1 में, चिंतामणि इनकी रचना का नाम है, उसी के प्रथम भाग में इन्होंने श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति माना है। ठीक है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से क्या किया है? श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से इन्होंने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति माना है। अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी और प्रेम होगा तभी वह भक्ति कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं भक्ति के प्रकार। भक्ति के प्रकार देख लेते हैं। भक्ति के 5 प्रकारों की कल्पना की गई है। कितने प्रकार बेटा बताए गए हैं? भक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं। इन 5 प्रकारों में एक साख्य भाव का, पहला क्या है हमारा? साख्य भाव। इस भक्ति में भक्त स्वयं को ईश्वर का सखा मानता है। साख्य भाव में इसके नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि आपको साख्य यानी कि सखा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कि जो भक्त है वो स्वयं को ईश्वर का सखा मान लेता है और तब जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये ऐसी भक्ति सूरदास जी की भक्ति थी। सूरदास की भक्ति साख्य भाव पर ही आधारित थी। दूसरा है दास्य भाव की भक्ति। इस भक्ति में भक्त ईश्वर का दास होता है। इस भक्ति में भक्त कीर्तन, भजन और लीला गान में लगा रहता है, जैसे कि तुलसीदास जी की भक्ति। तुलसीदास की भक्ति और हनुमान की भक्ति इसी श्रेणी की भक्ति थी, दास्य भाव की ही भक्ति थी। वात्सल्य भाव की भक्ति,
इस भक्ति में ऐसे भक्त आते हैं जिन्होंने ईश्वर के बल रूप एवं बाल लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। ऐसी भक्ति किनकी थी? नंद और यशोदा की भक्ति ऐसी थी। ठीक है, वात्सल्य भाव की भक्ति। सूर के काव्य में व्यक्त वात्सल्य भावना, जो भक्ति भावना है वात्सल्य भाव की, उसी से प्रेरित और पुष्ट हुआ है। ठीक है, सूर के काव्य में व्यक्त भक्ति भावना वात्सल्य भाव से ही प्रेरित और पुष्ट हुई है। आगे चलिए, माधुर्य भाव की भक्ति। इस भक्ति में दाम्पत्य भाव की भक्ति, इस भक्ति को हम क्या कहते हैं? दाम्पत्य भाव की भक्ति भी कहते हैं। माधुर्य भाव की भक्ति निर्गुण भक्तों के यहाँ दाम्पत्य भाव के द्वारा व्यक्त हुई है। आगे देखिए, कबीर ने दाम्पत्य भाव को अपनाकर अपने को राम की बहुरिया कहा है। तो माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कबीरदास जी, मीराबाई और अग्रदास की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की। इन तीनों का नाम आता है माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत। पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। आगे देख लेते हैं, नंबर 5 को देख लेते हैं हम, शांत भाव। शांत भाव में हम देखेंगे कि 5 प्रकार की भक्ति। नंबर 5 पर आता है हमारा शांत भाव, और शांत भाव में हम इसे ज्ञान का मिश्रण रहता है। इसमें क्या रहता है? ज्ञान का मिश्रण रहता है। सन्नत और सनातन, सन्नत और सनातन की भक्ति इसी श्रेणी की भक्ति है। ठीक है, और एक नोट हमको करना है, देखिए आपको भी ये करना है कि भक्ति के आदि आचार्य किसको माना गया है? वो रामानुजाचार्य जी हैं। भक्ति का आदि आचार्य इन्हीं को माना जाता है। फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखेंगे और कल पढ़ेंगे भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और आप मिलकर हमारे साथ में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्री आपको पूरा बैच कराया जाएगा, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।